जब सुख होता है तो जीवन का सफर आसानी से निकलता है, यदि दुख और समस्याएं जीवन में आए तो इन्हें कैसे सरल करके संभाला जाए? बहुत बढ़िया से कट जाएंगे यदि भगवान से जुड़ जाओ तो। चित्त भगवान से जुड़ा हो तो दुख में भी बहुत बढ़िया, जैसे हमारा जीवन कट रहा है, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, लेकिन बड़ा आनंद है क्योंकि भगवान से जुड़े हैं तो बड़ा आनंद में जीवन चलता है। खूब अपनी दिनचर्या चल रही है और कष्ट के दिन बड़े आनंद से कट रहे हैं। अगर भगवान की शरण में ना होते, अब हम भगवान की शरण में तो न मरने की चिंता है न शरीर की चिंता है, आगे से आगे हर व्यवस्था भगवान की हुई है और हृदय आनंदित रहता है कि जिस दिन मरेंगे अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो बड़े से बड़े दुख को हम भगवान के सानिध्य से काट सकते हैं। भगवान के सानिध्य का मतलब भगवान का स्मरण, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की शरण में है तो दुख है ही नहीं। और यदि भगवान से विमुख है तो जो बड़े बड़े सुख है वो सुख है ही नहीं, वो दुख ही होने वो दुख ही भोगने है। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, गिरधर की माया है। आज तक किसने सुख को पकड़ा? चाहे अरबों खरबों रुपया हो जाए, चाहे दुनिया का सब वैभव भोग हो जाए, कभी कोई सुखी नहीं होने वाला। सुखी तभी होगा जब भगवान की शरण में होगा। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं। भगवान के समान कोई आनंद देने वाला नहीं। तो हम दुख के समय में भगवान का सानिध्य अनुभव करें, भगवान की कृपा अनुभव करें, और ये तभी होगा जब हम खूब सत्संग सुने, नाम जप करें। पवित्र बुद्धि भगवान का संयोग अनुभव करती, अपवित्र बुद्धि तो संसारिक लोगों से सहयोग मांगेगी, और संसारिक लोगों का सहयोग दुख देने वाला है और भगवान का सहयोग ही सुख देने वाला है। दुख में हम सुख पूर्वक जी सकते हैं भगवान के आश्रय से, भगवान के चिंतन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर भगवान का सानिध्य है तो भगवान ने समस्त सृष्टि रची है, वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देंगे। भगवान को यदि हम सानिध्य में रखें तो बड़े से बड़े दुख को हम पार कर सकते हैं। अगर भगवान नहीं तो फिर तो दुख ही दुख है, फिर क्या है। और भगवान का सानिध्य अगर ना होता तो आज हमारी दुर्दशा हो जाती, ना अर्थ ना व्यवस्था, ना कोई पानी देने वाला नहीं था। भगवान वही अनंत रूपों में, जैसे नहीं कि वही माता है वही पिता है, तो इन सब संतों के रूप में वही भगवान आकर के हमें संभाले, वही हमारी सेवा। कैसे हम तुम्हें बताएं कि भगवान कितना प्यार करते हैं? उन्हीं के प्यार से प्यार है, नहीं तो हर दुख में, हर विपत्ति में हम बड़े आनंद से जी सकते हैं यदि हम भगवान का आश्रय लिए हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो। धर्मेंद्र चौधरी जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अशुद्ध अंतःकरण के क्या लक्षण है? जो मन और इंद्रियों के द्वारा प्राकृतिक भोगों के भोगने के लिए अधर्म युक्त वृत्ति रखता है, मेहनत के द्वारा कमाए हुए धन को स्वीकार करके परिवार का पोषण करना, ये पवित्र अंतःकरण का लक्षण है। घूस और अधर्म और हिंसा और चोरी के द्वारा प्राप्त हुए धन का ये अधर्मिक जो अपवित्र अंतःकरण है उसका लक्षण है। जो सत्य मार्ग पर चलना चाहता है, भगवान का स्मरण करना चाहता है, दूसरों को सुख देना चाहता है, वो पवित्र अंतःकरण है। जो अधर्म मार्ग में मनमानी आचरण में चलना चाहता है, जो दूसरों को दुख देता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए केवल पागल है, वो अंतःकरण अपवित्र अंतःकरण है। अपवित्र अंतःकरण नरक, पवित्र अंतःकरण शुभ कार्य परायण स्वर्ग या ब्रह्मलोक तक। और जो भजन करता है भगवान का, भगवान को प्राप्त होता है। निरंतर नाम जप, निरंतर परोपकार की भावना से परमात्मा भाव में भरा हुआ, सब में भगवान है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। समझ पा रहे हो आप जी? महाराज जी, श्रद्धा विश्वास को दिन प्रतिदिन और दृढ़ बनाने के लिए साधक को क्या क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास में कभी कमी ना आने पावे प्रभु। प्रधान बात तो भगवान से प्रार्थना कि हमको ऐसी सामर्थ्य दीजिए हे प्रभु कि कभी आप में अश्रद्धा न हो, कभी विश्वास मेरा डगमगाए नहीं। क्योंकि संसार के माया के ऐसे खेल हैं कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, आपने मुझे दंड दे दिया, क्योंकि पूर्व का हमको पता नहीं। कभी कभी हमारी श्रद्धा लड़खड़ा जाती है कि हम बहुत आपकी पूजा करते हैं लेकिन हमारे पुत्र को छीन लिया,
हमारी पत्नी को छीन लिया, हमारी संपत्ति को छीन लिया, ऐसी घटनाएं होती। तो हे नाथ, हमारे में श्रद्धा और विश्वास की कमी न हो। और दूसरी बात, जब हम नाम जप करेंगे हमारा हृदय पवित्र होगा, तो पवित्र हृदय का लक्षण होता है श्रद्धा और विश्वास भगवान में। पवित्र हृदय भगवान के चरणों की तरफ भागता है, और पवित्र हृदय माया की तरफ भागता है। दो ही है, भगवान और भगवान की माया। तो हम भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें, और संत महात्माओं के चरणों में प्रणति हो, उनको प्रणाम करें। तो उनकी कृपा दृष्टि से संत दरस जी में पातक तरह, संतों के संभाषण और दर्शन मात्र से हमारी श्रद्धा और विश्वास को बल मिलता है। अगर हम असंतों का संग करेंगे तो हमारी श्रद्धा और विश्वास क्षीण हो जाता है। अगर कुसंग हो जाए तो अंतःकरण मलिन होकर पवित्र हृदय वाला भी नरकगामी बन जाए, और अगर साधु संग हो जाए तो नरकगामी पुरुष भी परम धाम का स्थान, परम पद प्राप्त कर ले साधु संग से। जैसे चरणों के नीचे रहने वाली रज जब वायु का संस्पर्श पाती है तो ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाकर के लग जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और जब नीच प्रवाह करने वाले जल का संग करती है तो कीचड़ होकर नीचे मिल जाती है। तो कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन हमारे श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करता है, और भगवान से प्रार्थना करता रहे। अनुपमा कुमारी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, त्रिगुणातीत लोगों की क्या पहचान है? लोग नहीं होते हो, लोग तो त्रिगुण के अंतर्गत होते हैं। जो त्रिगुणातीत होते हैं उनको लोग नहीं कहते। त्रिगुणातीत महापुरुष की क्या पहचान होती है? उन्हें लोग कहना अपमानित करना है। लोग जन साधारण को बोला जाता है, नहीं बोला जाता। जो त्रिगुणातीत होते हैं उन्हें महापुरुष बोला जाता है, महाजन बोला जाता है। भगवान के समान वो हो जाते हैं त्रिगुणातीत, तो उनके सामने लोग नहीं लगाया जाता। हम अपने शब्दों का सुधार करें। महापुरुषों का क्या पहचान होती है? तो वो मान रहित होते हैं, वो मोह रहित होते हैं, उनके ऊपर किसी भी संग का प्रभाव नहीं पड़ता। वो निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, उनमें कोई कामना नहीं रहती। वो समस्त द्वंद्वों में समान भाव से रहते हैं, समस्त जगत को भगवान का स्वरूप देखते हैं, और सुख दुख में समान भाव रखते हुए निरंतर परमात्मा में स्थित रहते हैं। ये त्रिगुणातीत महापुरुष का लक्षण है। इस श्लोक में निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तद। वो अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष वही त्रिगुणातीत अव्यय पद जी। और जी, राधा तत्व को जानने की चाह कैसे उत्पन्न करें? श्री कृष्ण चरणों का आश्रय, श्री कृष्ण नाम जप, श्री कृष्ण की आराधना और श्रीमद् भागवत का गायन पाठ श्रवण, इससे पहले हम परिपक्व हों तब हमारी लाडली जू की तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू कृपा करें तब राधा तत्व की तरफ हम, क्योंकि राधा तत्व लालजू के हृदय का मूर्तिमान आह्लाद है, प्रेम है। जो मूर्तिमान श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम है वही श्री किशोरी जी के रूप में सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, डायरेक्ट कोई किशोरी जी को नहीं प्राप्त कर सकता। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। तो ये बात। अनिल कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की स्थिरता कैसे होगी? नाम जप से। निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें। मन किसी वस्तु में जाएगा, किसी व्यक्ति में जाएगा, किसी स्थान में जाएगा। मन भूत की चिंतन में जाएगा, बीते हुए काल के चिंतन में, ये हुआ, या आगे भविष्य की कल्पना करके जाएगा। तो वर्तमान के समय को भूत और भविष्य की चिंता में नष्ट ना करें, और जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन जाए उसे हम बार बार हटाकर भगवान के नाम में लगावें। तो भगवान के नाम के प्रभाव से बार बार हटाकर नाम में लगाने के अभ्यास से एक दिन हमारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास जब ऐसा कर लिया जाता है तो फिर चित्त चंचल रहित हो जाता है, मन संकल्प विकल्प रहित हो जाता है। जब खूब नाम निरंतर जपने का अभ्यास, और जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके भगवान के नाम रूप में लगाना। सुमित जादौन जी। राधा कृष्ण। महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा जन्म स्थान वृंदावन है, पर वर्तमान में मैं जर्मनी में कार्यरत हूँ। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपने कार्य और जीवन के संतुलन को भगवत प्राप्ति में कैसे लगा पाऊं, तथा इन दोनों के बीच में एक प्रकार का कैसे संतुलन बना पाऊं। जैसे आप अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, आप राधा राधा रटते हुए जा रहे हैं तो क्या परेशानी है?
आप कार्य प्रारंभ के मन से भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु अब इस संसार की कार्य रूपी पूजा में मैं जा रहा हूं। 8 घंटे 10 घंटे जो भी कार्य कर रहे हैं उस पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दे। बीच बीच में राधा राधा स्मरण कर दें। फिर लौट रहे हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए आ रहे। घर में आए अपने ठाकुर जी विराजमान कर लो, उनकी थोड़ी सेवा पूजा की, नाम कीर्तन किया, खाया पिया, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन किया, फिर सो गए, फिर जगे, भगवान को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ की। अपने को भगवान से जुड़ना है। अच्छा, कोई भी ऐसा काम नहीं कि 8-10 घंटा आप इतना रमे रहें कि स्मरण के लिए टाइम ना मिले। एक बार राधा कहने में क्या जाता है? अगर हम 10 मिनट में एक बार राधा बोल देते हैं, इतना बिजी काम तो नहीं है, नहीं? हाँ, तो हम 10 मिनट में एक बार राधा बोल दें और 8-10 घंटा जो काम किया वो भगवान को कि हे सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, हे प्रभु, ये जो 10 घंटे हमने सांसारिक कार्य किया ये आपको समर्पित करते हैं। तो कर्म समर्पण और निरंतर भगवान के चिंतन से आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है। चित्त का निरंतर भगवान के चिंतन में रहना और समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना इस संसार से मुक्त होने का परम साधन है। तो गृहस्थी में संसार के कार्य करते, हाँ ये है कि आहार विहार ठीक होना चाहिए। जैसे जर्मनी में हो, अब यदि मांस वांस पाओगे तो फिर है नहीं, गोपाल जी का भोग लगता है फिर हम। हाँ, बहुत सुंदर, तो बढ़िया है, फिर बहुत बढ़िया है। फिर दिनेश यादव जी इटावा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सामान्य जन से अज्ञानतावश होने वाले कार्य अनुचित पाप की श्रेणी में आते हैं या फिर गलती या अपराध में? पाप और अपराध में कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। जैसे हम जा रहे हैं और हम चूक गए और पैर किसी जीव पे पड़ गया अनजाने में, ये पाप है। लेकिन हम बकरा काट करके खा रहे हैं, मुर्गा काट करके खा रहे हैं या उनका मांस ला रहे हैं, ये अपराध है। अचानक आपके धक्का लग गया, आप हमसे नाराज हो गए, हमारी कोई गलती नहीं थी, अब आप हमारे ऊपर आवेश दिखा रहे हैं, हम सह गए, तो हमारे जो भूल से पाप हुए थे वो नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो नया संस्कार, नया दोष उपस्थित हो जाएगा, अब अपराध बन जाएगा हमसे। किसी संत की निंदा कर देना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना, ये सब अपराध के अंतर्गत आएगा। जैसे नामा अपराध, धामा अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध, सेवा अपराध, ये सब अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जैसे किसी माता बहन की तरफ गंदी, ये पाप है। शराब पीना पाप है, जुआ खेलना पाप है, हिंसावृत्ति, ये सब। तो ये कुछ पाप और अपराध सगे भाई जैसे हैं, और इनका जब तक भगवान में बुद्धि नहीं लगती, विवेक नहीं जागृत होता, तब तक सबसे होते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ही कोई पापी है या अपराधी है, हम सब हैं, छोटे बड़े। जब तक भगवान में चित्त नहीं लगेगा तब तक मनमानी आचरण बनेंगे, मनमानी आचरण बनेंगे तो कुछ पाप होंगे, कुछ अपराध होंगे। इसीलिए हमें चित्त को भगवान में जरूर लगाना चाहिए। बिना भगवान के हम निरपराध नहीं रह सकते। कुछ अपराध प्रकट में हो जाएंगे और खुल जाएंगे तो कानून सजा दे देगा, तो आप पवित्र हो जाएंगे। और जिन अपराधों की कानून ने सजा नहीं की, उनकी सजा भगवान की तरफ से होगी। फिर ऐसी जगह फंसोगे जहां अपराध नहीं किया लेकिन दंड मिलेगा। आपको फंसा दिया गया, आप कहते हो पक्का कसम से कहते मैंने नहीं किया, माना आपने नहीं किया, लेकिन आपने वो कर्म किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, तो आपको निरपराध अवस्था में भी वो अपराध आपको दंड दिला देगा, क्योंकि वो पूर्व का गुप्त अपराध है और आपको दंड मिलेगा, यद्यपि आप निरपराधी है। एक केस में जिसमें फंसे उसमें निरपराध है, लेकिन आपके ऐसे केस पड़े हुए हैं जिनका कानून के द्वारा दंड नहीं मिला और आपने प्रायश्चित नहीं भोगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे, कहीं ना कहीं आपको दंड दे देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन सब पापों को नष्ट करता है। रोज आधा घंटा 1 घंटा ताली बजाकर अपने घरे में कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप, नाम कीर्तन समस्त अपराध और पापों का ये नाश कर देता है। जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं वो दंड देने वाला बन जाएगा, फिर मिटाना मुश्किल है। जैसे हम भजन मार्ग में बचपन से लगे, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म दंड देने को उदय हुआ तो माँ के गर्भ से ही किडनी, पॉलिसिस्ट किडनी, जो माँ के गर्भ से वंशानुगत आती, आ गई, अब भोगना पड़ रहा है।
पाप को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दे। नहीं, अगर वो आ गया तो फिर भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बनकर जब आ गया तो फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। और इतना तो हमें लगता है सबको पता कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर में भगवान बैठे बता देते हैं सबको, नहीं बता देते। जैसे आप गलत करना चाहो तो अंदर आता है, यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पर हम वो बात मानते नहीं है। अगर वो अंदर के गुरु की बात मान ले तो हमसे पाप ही ना हो। कुछ भी सोचो, गलत होगा तो तुरंत उत्तर अंदर आएगा कि ये ठीक नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन हम वो बात मानते नहीं, कर बैठते हैं, फिर हमें भोगना पड़ता है। हरि स्वरूप दास जी, स्वामी नारायण आश्रम, गुजरात। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधु संत को प्रमुख जीवन उद्देश्य क्या होना चाहिए? संयम, परमात्मा प्राप्ति। संयम इसलिए पहले रखा कि परमात्मा प्राप्ति की लालसा और परमात्मा प्राप्ति तभी होती है जब सदाचार परायण जीवन हो। अगर अपवित्र जीवन है, मनमानी जीवन है, तो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य की जो पूर्ति होती है वो संयम और सदाचारी को होती है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भोगों से बार बार हटाकर प्रभु में लगाता है और अपने चरित्र को पावन रखता है, अपने विचार पावन रखता है। एक क्षण भी कभी परमात्मा से विलग चिंतन नहीं करता है, वही साधु परमात्मा प्राप्ति के योग्य है। शांति, अपने प्रति किए हुए तिरस्कार, अपमान को शांति पूर्वक सह जाना और उसके प्रति मंगल भावना करना। जो हमारे निंदा कर रहा है, जो हमारा अपमान कर रहा है, जो हमारा तिरस्कार रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी परमात्मा चिंतन से विलग समय नहीं जाना चाहिए। विरक्तिर, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्यवान हो। ये साधु की महिमा, जहां भगवत प्राप्ति की योग्यता आती है। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति और मान शून्यता। तनिक भी मान प्राप्ति की चाह न हो। सब ही मानप्रद और आप अमानी, सबको मान दे, स्वयं अमानी रहे। आशा बंधा, ये दृढ़ आशा, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के सहित भगवान के नाम चिंतन में, नाम सुमिरन में, नाम कीर्तन में, बिल्कुल ऐसा कि जैसे अमृत मिल गया हो, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसे प्यास बुझाने के लिए जन्म जन्म की वो नाम जप कर रहा है, एक एक नाम का स्वाद ले रहा है। समुत्कंठा, उत्साह के सहित कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। आसक्तिस्तद गुणाख्याने, भगवान के चरित्र कहने में, सुनने में उसकी प्रबल आसक्ति होनी चाहिए। जैसे अफीमची का अफीम में आसक्ति होती है, नशेबाज का अपने नशे में, तो आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुनहि। भगवान के चरित्र सुनने के लिए हमारे कान लालायित रहे, हमारी जिह्वा भगवान की चर्चा करने के लिए व्याकुल रहे। आसक्तिस्तद गुणाख्याने और प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहां हमारे आराध्य देव की लीला स्थली है वहां हमारी आसक्ति होनी चाहिए, वहां प्रीति होनी चाहिए। अगर ये लक्षण है तो निश्चित हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, मान शून्यता, आशाबंधा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादि भावांकुरे जनाहा, उसके हृदय में प्रेम का अंकुरण हो जाएगा और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम आ गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये साधुता के लक्षण है जी। ब्रह्मचारी डॉक्टर नंद नानंद जी, वृंदावन से। महाराज जी, क्या भजन मार्ग में भी मोह उत्पन्न हो सकता है? इससे कैसे बचें? इससे मोह, किससे मोह उत्पन्न? पूर्व के जीवन की अनेक स्मृतियां उभर आती हैं जिससे केवल मानसिक दुख उत्पन्न होता है। वो स्मृतियों को कहने का सामर्थ्य गुरुदेव। उन स्मृतियों को विवेक के द्वारा मिटाया जाता है। भाई, हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमारी स्मृति तो है नहीं। गर्भ में 9 महीने मां के रहे, कोई स्मृति नहीं। इस जन्म में जो हमारे माँ बने, पिता बने, भाई बने, बंधु बने, रिश्ते बने, नाते बने, उनकी स्मृति है, उसको हमें मिटाना है। जीते जी हमारी वो सब स्मृतियां मिट जाएं और एक स्मृति रह जाए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान श्री हरि की स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्।
भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश कर देती है। तो हमें भगवान की स्मृति से युक्त रहना है। हमें माता की स्मृति, परिवार की स्मृति जैसे स्फुरणा हुई तो उसे काट देना है। जैसे हम स्वप्न को सत्य नहीं मानते तो थोड़े दिन में वो मिट जाता है, ऐसे में इन संबंधों की भगवान कह रहे हैं, इन सब संबंधों की डोर बटोरो और मेरे चरणों में बांध दो। तो इनको मिथ्या बार बार करने से इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक जादू का तमाशा है, झूठे से किसी वस्तु के लिए बोलने लगो, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, अगर आसक्ति ना हो जाए तो मुझे बता देना। और झूठे से जिससे आसक्ति हो कहने लगो ऊपर से, नहीं नहीं हमारा इससे कोई संबंध नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आसक्ति खत्म हो जाए। ये प्रयोग की भी बात बता रहा हूं। मतलब कुछ होती है ना शास्त्रीय बातें, कुछ होती है प्रयोग की भी बातें, ये प्रयोग की बात है। अगर आप बार बार किसी बात को अस्वीकार कर दीजिए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और बार बार आप किसी बात को स्वीकार कर लीजिए उसका अस्तित्व जम जाएगा, उसका अस्तित्व जम जाएगा। देखो हमने स्वीकार किया पुरुष हूं, तो 50 वर्ष साधना करने पर भी ये नहीं भूला जाता कि मैं पुरुष हूं, और जबकि मैं सच्चिदानंद हूं और ये शरीर जड़ है, हमारा इसका कोई संबंध ही नहीं। पर कितना घोर संबंध हो गया स्वीकृति से कि लगता मैं ही शरीर हूं, इसके सिवा। तो हम जब अपने शरीर का राग मिटा देंगे तो शरीर संबंधियों का राग अपने आप मिट जाएगा। और ये होता है शरणागति से। तन मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होकर खूब भजन करो, तो जो अन्य स्मृतियां हैं उनको अवसर न मिले। जो भजन एक तार कहा गया है, वो अन्य स्मृतियों को मिटाने के लिए कहा गया है। अन्य स्मृतियों को अवसर मिलता है जब हमारे भजन में पोलाहट होती है, जगह होती है, समय होता है, तो अन्य स्मृति आती है। नहीं हमारा गाढ़ चिंतन नाम मंत्र का चल रहा है तो अन्य स्मृति आने की गुंजाइश नहीं। अगर वो स्मृति स्फुरित होती है तो उसे हम काटते हैं, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जितना व्यवहार सब मिथ्या है ना, उसे आपको कहना पड़ेगा तू मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, ऐ संबंध तू मिथ्या है, ऐ वस्तु तू मिथ्या है, ऐ स्थान तू मिथ्या है। नहीं, सत्य है तो इसी में परमात्मा सत्य है, और उसी परमात्मा की मैं शरण में हूं। अब इन बाह्य रूपों में, बाह्य खिलवाड़ में मैं फंसने वाला नहीं, ये अंदर चलाना पड़ेगा, अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर चाहत हुई और हम संयोग कर लिए, चाहे भोग का हो, वस्तु का, या व्यक्ति का संयोग, या स्थान का संयोग, तो वो पुष्ट हो जाएगा। फिर तुम्हारा मिथ्या मिथ्या कुछ कहने से नहीं होगा, संयोग ना होने पाए। और हम जन्म जन्म से भगवान से विमुख हुए, भटकते रहे, अब इस जन्म में इस नाटक में नहीं फंसना, बैरागी, इस नाटक में नहीं फंसना। अब हमारा लक्ष्य परमात्मा, हम जानते हैं। एक बार श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उनके पिताश्री मिलने आए। तो जो ही शिष्यों ने कहा कि सरकार पिताजी मिलने आए, बस कमंडल लौकी का रखते थे, कमंडल उठाया, लंगूटी बांधी, भाग पड़े, दिगंबर रहते थे, भाग पड़े रेती की तरफ, गंगा की तरफ। जब वो पिताजी आए तो सब शिष्यों ने कहा महाराज जी वो देखो भागते हुए जा रहे हैं, अगर महाराज जी मिलना नहीं चाहते तो हम आपसे चरण पकड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप दोबारा ना आइएगा। तो जब महाराज जी के पिताजी चले गए, वो लौट के आए, तो उनका महाराज जी जैसे सबसे मिलते हो ऐसे पिताजी से मिल लेते, क्या जाता था, बड़े महापुरुष थे। तो उनकी हमारे प्रति संत बुद्धि नहीं है, पुत्र बुद्धि है। और कहीं ना कहीं इस शरीर के वो पिता हैं, हमारा राग पुष्ट होगा, इसलिए भाग पड़े, नहीं मिले अपने पिताजी से। तो हमें लगता है कि जो हमारे महत्पुरुष चल रहे हैं जिस मार्ग में, हमको उसी मार्ग में चलना चाहे। महाजनों गतेन स पंथा। अगर हम बार बार अपने परिवार वालों की स्मृति, बार बार परिवार वालों से मिलना, परिवार वालों से संबंध, तो भगवान से संबंध शिथिल हो जाएगा, जो हुआ भी है। तो हमें चाहिए कि बैरागी मार्ग, विरक्त मार्ग, कि इससे उनका भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण पथ पुष्ट होगा। वो 21 पीढ़ी के अंतर्गत है। जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसकी 14 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की कल्याण को प्राप्त हो जाती है। तो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, इन सब का कल्याण तो हो ही जाएगा यदि हम भगवान को प्राप्त हो गए। तो उनके कल्याण के लिए वर्तमान में उनसे हमको वैराग्य धारण करना पड़ेगा, उनसे हमारा ये विरक्त के लिए है। गृहस्थ के लिए दूसरा सिद्धांत है। विरक्त को स्वजन संबंधियों का भगवान के लिए त्याग करना, दूरादपास्य स्वजनान, और सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों सुखों का त्याग करना,
और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके एकमात्र अपने इष्ट के भरोसे होकर सुमिरन करे, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अन्य भरोसा, साधना का भी भरोसा नहीं, भरोसा इष्ट का है। साधना तो असाधन त्याग के लिए है कि हमसे असाधन न बन जाए, इसलिए साधन में लगे हुए हैं। भगवत प्राप्ति तो कृपा से होगी, हम उनकी कृपा की बाट जो है, यदि साधन में अहंकार हो गया तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे हम अपने स्वजन संबंधियों के राग का त्याग करें। भगवान ने कहा है कि मेरे लिए स्वजन संबंधियों का त्याग करना, मेरे लिए समस्त सुखों का त्याग करना, मेरे लिए मेरी कथा सुनना, मेरा नाम कीर्तन करना, अपने जीवन को मेरे में बना देना, यही मेरी भक्ति का स्वरूप है। भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। कीर्तन भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर वो प्रसन्न होंगे। जब कर रहे हैं भगवान की स्मृति कर रहे हैं, बार बार स्मृति, अपने लिए नहीं कर रहे कुछ, भगवान इससे प्रसन्न हो जाए, भगवान इससे अपने चरणों की रति दें। इसलिए विरक्त का जो मार्ग है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, वो राग रहित होता है, तभी अनुराग को प्राप्त होता है। जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। भुवनेश श्याम शर्मा जी, कोटा, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। सरकार, भागवत जी में लिखा एक श्लोक है, वृतासुर चतुर्श्लोकी अनुसार, यथा अहम हरे तब पादेन मूलम, एक श्लोक है महाराज, जिसमें कह रहे हैं कि अर्थात जब जीव भगवत लीला अनुसंधान पद आदि गायन वाचन के माध्यम से करे हैं, वहां में कभी भाव भ्रष्टता आवे सु, वाचिक अथवा मानसिक भ्रष्टाचार भयो होए, तो अपराध कहाँ प्रायश्चित, मतलब उसका अपराध का प्रायश्चित क्या? वही लीला गायन, वही नाम कीर्तन, उसका प्रायश्चित, उससे अलग कोई प्रायश्चित नहीं। भगवान ने कहा है, एक तो मेरे भक्त से कोई गलती नहीं होती, पापाचरण नहीं होता, यदि स्वभाववश, कुसंगवश, पूर्व जन्म के संस्कारवश कोई गलती हो जाती है तो उसे अलग प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। कृष्ण चंद्रायण व्रत आदि प्रायश्चित नहीं करने चाहिए, वो उसी लीला गायन नाम कीर्तन नाम जप के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। जी। अमित सिंह जी, हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। गुरुदेव, मैं पर विजय कैसे पाई जाए? जब शुद्ध मैं को जान लोगे तो अंतःकरण के मैं को छूट जाएगा। शीशा हट गया तो प्रतिबिंब खत्म हो गया। दो अहम है, एक तो शुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप है, कोई मिटा नहीं सकता, वो ब्रह्म स्वरूप में भगवान का है। और एक अंतःकरण धर्म में मैं है, जो देह भाव को प्राप्त हो गया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसे साधना के द्वारा मिटाया जाता है। ये जब मिट जाता है तो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में है। तो जब मैं ये अंतःकरण का है तब तक हरि नहीं है। देहाभिमानी को हरि का अनुभव नहीं होता। और जो शुद्ध भगवत स्वरूप सोई जाने, जे देह जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता, दो नहीं रह जाते। मैं हरि स्वरूप हो जाता, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब देहाभिमानी में स्त्री पुरुष भाव में था तब हरि का अनुभव नहीं हुआ। अब हरि का अनुभव हुआ तो मैं लीन हो गया, हरि में लीन हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अब हरि और मैं दो नहीं बचा, वो मैं शुद्ध ब्रह्ममय हो गया। ये अंतःकरण धर्म के मैं को मिटाने के लिए साधना है। भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, पवित्र भोग पाना, समाज की सेवा करना और सबका फल मांगना, भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, संसार से वैराग्य, तो इससे मिट जाता है। बिना अंतःकरण के मैं का देहाभिमान मिटे, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। और जहां भगवत साक्षात्कार हुआ तो वही परमात्मा मैं स्फुरित हो रहा था, कोई और थोड़ी था। जैसे आप हैं तो आपसे पूछा जाए आपका स्वरूप क्या है, तो आप यही बता दोगे। तो ये स्वरूप थोड़ी है, ये तो पांच भौतिक देह है। हाँ, जो स्वरूप है वो ब्रह्ममय है, वो परमात्मा में है। उसी तक पहुंचना जो आपका स्वरूप है, आपको अपने तक पहुंचना है। और जब अपने में आ गए तो वही हरि है, वही आप है, कोई दो नहीं है। द्वैत मिटा, एक रह गया अभेद, केवल परमात्मा। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान वासुदेव विराजमान है। ऐसा जिसका सिद्ध अनुभव है वो भगवान का स्वरूप ही है, वो भगवान से बिलग नहीं है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये प्रेम का मार्ग अत्यंत सांकरा, इसमें द्वैत नहीं जाता, अद्वैत निष्ठा।
एकमात्र मैं ही मैं, एकमात्र हरि ही हरि, परमात्मा ही परमात्मा, और कोई है ही नहीं। पर ये बहुत ऊंची स्थिति है। भजन के द्वारा जब तक देहात्म भाव का नाश नहीं हो जाता तब तक आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता, और जब बोध होगा तो एक है, दो नहीं है, एक ही है। मनमोहन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तिहाड़ जेल में सुप्रिटेंडेंट पद पे हूँ। महाराज जी, आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने के लिए, कैदियों को सुधारने के लिए मैंने आपसे प्रश्न किया था। अब मैं उसी दिशा में चल पड़ा हूँ तथा कैदी पर भी उसका प्रभाव देखने को मुझे मिल रहा है। उसके लिए मैं आभार के साथ आपका सादर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ तथा किसी के दुख में सुनकर या देखकर मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये किस बात का संकेत है? पवित्र हृदय, पवित्र हृदय, जिसका हृदय पवित्र होता है उसके अंदर ये भावनाएं होती है। पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता, ये साधुता का लक्षण है। आप पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में भी साधु है, क्योंकि जिसका हृदय पवित्र होता है उसके। अब कैदियों की मंगल की भावना, जो दुष्ट आचरण करके जेल में आए हैं वो भी सुखी रहे, वो भी शांति को प्राप्त हो, परमात्मा को प्राप्त हो, ये तो किसी साधु हृदय की बात है। तो आपका हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए ये द्रवित होकर के आंसुओं के रूप में बहता है। बस खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो तो इस पवित्रता की सार्थकता हो जाएगी। इसी जन्म में भगवान से नेत्र लड़ाने को मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। खूब नाम जप करते रहो और भगवान के चिंतन में रहो। तुम्हारा हृदय बड़ा पवित्र है, पवित्र हृदय है, और इस पवित्र हृदय की सार्थकता है भगवान का मिल जाना। परम पवित्र भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। जी राजकुमार जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी सत्य निष्ठा से करता हूँ। महाराज जी, क्या प्रारब्ध के नकारात्मक प्रभाव का असर वर्तमान जीवन के सदाचार और सत्कर्म से होता है? पड़ता है। प्रारब्ध आचरणों पर प्रभाव डालता है और आचरण प्रारब्ध पर डालते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। यदि आचरण परम पवित्र और भागवतिक है तो प्रारब्ध को रौंद देंगे, अगर आचरण परम पवित्र भागवतिक नहीं तो प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध उसको विध्वंस भी कर सकता है, अश्रद्धा पैदा कर सकता है, हर जगह उसे परास्त कर सकता है। प्रारब्ध माने हमारे पूर्व का किया हुआ पाप कर्म। तो हमको भजन करना चाहिए। जो हम कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा माननी चाहिए। जो भी कार्य करते हैं आप, वो हमारे राष्ट्र की ही है और ये राष्ट्र भगवान का है, तो हम भगवान की सेवा मानकर, उसे पूजा मानकर करें। भय और प्रलोभन से युक्त होकर अपने कर्तव्य से चित्त ना हो जाए। भय और प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने कर्तव्य का यदि त्याग ना करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो कर्तव्य ही पूजा है, और नाम जप कर रहे हैं यही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रारब्ध तब बलवान होता है जब भजन नहीं होता। भजन तब बलवान होता है जब संतों का संग मिलता है। संतों के संग से भजन की प्रवृत्ति बढ़ती है, और भजन बलवान हो जाए तो प्रारब्ध कुछ चीज नहीं है। नहीं तो भगवत प्राप्ति किसी को हो ही ना। अगर केवल प्रारब्ध के बस हो तो प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति है ही नहीं, तो हमारी भगवत प्राप्ति हो ही ना। ये भजन बल से प्रारब्ध को रौंद कर भगवत प्राप्ति की जाती है। तो भजन सर्वश्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य का पालन भजन करते हुए करें और सब कर्म भगवान को समर्पित कर दें, तो इसी जन्म में हमारा मंगल हो जाएगा। प्रकाश गिरी गोस्वामी जी, उत्तराखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्वास और मन का गूढ़ संबंध क्या है? क्या श्वास के द्वारा मन को नियंत्रित किया? प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का संबंध है। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्षीण, प्राण स्थूल, मन चंचल। ब्रह्मचर्य करेक्ट, प्राण सूक्ष्म, मन शांत। मन शांत, प्राण सूक्ष्म, ब्रह्मचर्य ठीक। प्राण सूक्ष्म, मन शांत, ब्रह्मचर्य ठीक। तीनों का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो आपकी श्वास सूक्ष्मता से भजन नहीं होगा। भजन नहीं होगा तो मन अशांत और चंचल रहेगा। मन शांत रहेगा, प्राण सूक्ष्म रहेंगे, ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा, भगवत मार्ग तुम अग्रसर होते हुए जल्दी से तय कर लोगे। तीनों का जोड़ है। अल्पाहार, नाम जप, प्राण सूक्ष्म करने का, ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करना। गृहस्थ है तो महीने में
मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास कर सकता है, और विरक्त है तो आजीवन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पूरा ब्रह्मचारी माना जाएगा। एक पत्नी जिससे का पाणी ग्रहण किया है, मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास, वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और जो विरक्त है, जिसका ब्याह नहीं हुआ है, उसको पूर्ण ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य से प्राण सूक्ष्म, मन संयम में, मन संयम में रहेगा तो परमात्मा प्राप्ति का बहुत योग प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे आप? तीनों को संभालना पड़ेगा, एक से नहीं संभलेगा, तीनों को संभालना पड़े। आहार विहार हमारा ठीक हो, हमारा चरित्र पवित्र हो, तो हमारा मन अपने आप पवित्र होकर प्रभु में लग जाएगा। और नाम जप करो हर श्वास के आने जाने में। श्वास जितनी लंबी खींचे तो 10, 12, 15, 20 नाम जप किए, फिर छोड़ा 10, 12, 15, ऐसे आराम आराम से। तो ये स्वाभाविक प्राणायाम प्राण को सूक्ष्म कर देता है, और नाम का प्रभाव मन को पवित्र कर देता है, और ब्रह्मचर्य वो ताकत देता है जिससे हम अध्यात्म में चल पाए। तो तीनों का संयोग है, तीनों का बहुत बड़ा योग है। अगर तीनों में से एक बिगड़ जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा जी। शीतल पांडे जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पिताजी का शरीर 2012 में शांत हुआ, तब से वो मेरे ज्यादा करीब हो गए। अभी मैं अपने पूजा स्थान पे उनको भोग लगाता हूँ, दीपक जलाता हूँ। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, क्या उनमें भगवान की भावना कर लो कि मेरे भगवान है ये, तो सब ठीक हो जाएगा। वही करो जो कर रहे हो, बस इतना मान के करो कि इस रूप में मेरे भगवान है। अच्युत भावना विहीन हर कर्म व्यर्थ हो जाता है, और भगवत भावना युक्त हर कर्म महान हो जाता है। नामदेव जी ने कुत्ते को भोग लगाया, भगवान प्रकट हो गए, विठ्ठल भगवान। अगर हम अपने बाप की मूर्ति में भगवान की भावना करें तो कहो सो कहां, जहां प्रभु नाई तो वहां भी भगवान है। हम भगवत भाव से करें, ठीक है, मोह भाव से नहीं, भगवत भाव से युक्त होकर आराधना करें तो अच्छा रहेगा। प्रिंसी जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पिछले 2.5 वर्ष से आपका सत्संग प्रतिदिन सुनती हूँ, सारे सवालों के जवाब मिल गया। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा दुविधा है, क्या अम्बे अम्बे नाम जपकर आपको मन से गुरु मानकर अम्बे माँ को देख पाऊंगी? महाराज जी, मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। देखो, मेरे तो माता पिता मेरी अम्बे। हाँ, अंदर में भगवान बैठे हुए हैं। हम उनको माँ कहें तो माँ बन के आ जाएंगे, पिता कहें तो पिता बन के आ जाएंगे, मित्र कहें तो मित्र बन के आ जाएंगे, पुत्र कहें तो पुत्र बन के आ जाएंगे। उस जो हम चाहें, जैसे चाहें, वो इतने करुणा में है। तो हम ध्यान करते हुए जब माँ माँ पुकारेंगे तो निश्चित माँ आ जाएंगी। पर हमारा एक तार चिंतन माँ का जब चलने लगेगा तब माँ प्रकट होंगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबकी बुद्धि में ही माँ बैठी है, नहीं, बुद्धि रूप में माँ ही विराजमान। तो बस माँ माँ पुकारो और भाव करो तो भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। महाराज जी, मैं कुछ साल से डिप्रेशन में भी थी। आपके प्रवचन ने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं महाराज। जरूरत नहीं, आप हमारे सब बच्चे हो, आप हमारे हृदय हो, आप हमारे मित्र हो। तो मित्र मित्र का जो सहयोग करता है उसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं होती। हमारा मित्रवत व्यवहार है, धन्यवाद की जरूरत, धन्यवाद पराये को दिया जाता है। नहीं, अपने पिता को कभी धन्यवाद दिया? अपनी मम्मी को बोला धन्यवाद? तो ऐसे गुरु को कैसे बोलोगे धन्यवाद? माता पिता गुरु, इनको धन्यवाद नहीं कहते, इनके चरणों में नमन है। बस हम बिके हुए हैं, इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। जाई माँ ने दूध पिला के हमको बड़ा किया, इतना पालन पोषण किया, कभी बोलते थैंक यू मम्मी आपने हमें बड़ा? कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है, मेरा वो पापा है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव हैं, इनको क्या धन्यवाद करना, मेरा जीवन ही इनके लिए है। तो ऐसी भावना की जाती। जगन्नाथ दास जी, कनाडा से। राधे राधे। कह रहे हैं कि भगवान के पवित्र ग्रंथों भगवत गीता, रामायण इत्यादि का सहारा लेते हुए जब हम भगवत संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं, तब ऐसे मौके भी आते हैं जब हम उस मिठास को महसूस नहीं कर पाते, जिस मिठास और प्रेम की बातें हम दूसरों को समझाते हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए, तब तक नहीं करना चाहिए जब तक खुद स्वाद न ले ले। दूसरों के कल्याण के लिए उपदेश देने की भावना में बड़े अच्छे अच्छे साधक भ्रष्ट हो जाते हैं। पक्की बात हम तुम्हें कह रहे, 100%, इसमें 1% में मिलावट नहीं है। क्योंकि जहां अनुभूति हुई नहीं, भगवदानुभूति, परमानंद का स्वाद चखा नहीं, विषयानंद के प्रति महत्व बुद्धि गई नहीं,
और उपदेश परमानंद का करने लगे तो उसके प्रभाव से विषयानंद उसे घेरता है, कंचन कामनी कीर्ति। अब परमानंद का अनुभव हुआ नहीं, विषयानंद की आसक्ति अंदर छुपी हुई थी। वो बस बात करेंगे ब्रह्म की स्थिति है, अज्ञान में अविद्या में वो नष्ट हो जाता है साधक। अब क्या होता है, फिर दंभ और पाखंड चलता रहता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बैलेंस बना के भोगों का चलता रहता है, दिखावा चलता रहता है, आंतरिक खोखला हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, कुछ बने जहां तो पर्चा आ जाएगा आपके सामने। मतलब गुरु जी बन गए तो गुरु जी का मतलब है दिग्विजयी, काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी। अब आ जाएगी कंचन कामिनी कीर्ति हर सुविधा भोगो, और जहां भोगने में लगे तो फेल हो गए। तो उपदेश का धंधा बहुत बुरा है, पैर पुजवाने की चाह होने लगती है, और इसमें गुरु जी बन जाते हैं, और इसमें विषयानंद हट नहीं पाता है। और जो वास्तविक विषयानंद पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, देहाभिमान मुक्त महापुरुष है, वो कुछ भी बोल दे जीव का कल्याण शुरू हो जाता है। वो ऐसे सहज ग्रामीण भाषा में भी बोल देते जीव का कल्याण शुरू हो जाता है, क्योंकि वो स्वाद लिए हुए है ना, वो चखे हुए हैं परमानंद। तो जो परमानंद का स्वाद लिए हुए होता है तो उसको जितने भी भोग हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है, विष के समान विषवत त्याग देते हैं, वमनवत त्याग देते हैं। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। एक बार किसी से पूछा महापुरुष से कि वैसे तो हमें ज्यादा लक्षण पता नहीं, पर हम संत को कैसे पहचाने, हमारे गांव में आया करते। तो बोले जो सच्चा संत होगा वो गांव के बाहर टिकेगा, किसी के घर में नहीं सोएगा, और सोच जाएगा तो बहुत दूर जाएगा गांव से। सीधी पहचाने से बता दे। तो देखते हो कि जो घरों में रुकते तो प्रणाम कर लेते, लेकिन उनसे संपर्क। एक संत आए, देखा ऐसा है, वो राजा का आदमी था, उसने राजा से बताया असली संत आए हैं। और वो गांव के बहुत दूर सोच गए, गांव के वृक्ष के नीचे रुके, रात्रि पार करनी थी। राजा आया, प्रणाम किया, बड़ा स्वागत किया। राजा ने कहा हमने प्रण किया हम अपनी बेटी का ब्याह अच्छे संत से करेंगे और अपनी पूरा राज्य दे देंगे, तो आप अच्छे संत हो, हमारी बेटी का पाणी ग्रहण करें और पूरा राज्य का शासन स्वीकार करें। उन्होंने कहा तुम इसे कोई महिमा समझते हो क्या कि तुम अपना राज्य दे दोगे और हम तुम्हारी बेटी का ब्याह कर लें। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। उठाया कमंडल चल दिया। इतना बड़ा प्रलोभन, सुंदरी राजकुमारी कामिनी और कंचन, राजा का पूरा खजाना, राजवैभव, कंचन और कामिनी को तिनके के समान त्याग करके चल दिया। और राजा प्रणाम कर रहा है, इतने बड़ी प्रतिष्ठा। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर जो विजय प्राप्त कर ले उसका अधिकार है उपदेश देने का। नहीं, उपदेश देने से फौरन गुरुजी बनते हैं, और गुरुजी बना करके फिर सीधे नरक का लाइसेंस मिलता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। ये कोई खिलवाड़ थोड़ी कि तुम दूसरे के रुपया ले रहे हो, दूसरे का वस्त्र भोजन सब ऐसे, और तुम्हारी क्षमता नहीं है तो फिर तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, विश्व का दान लेकर के भी उसको कोई प्रतिग्रह जन्य पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवत प्राप्त है। उसके द्वारा एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा और वो स्वतः भोग नहीं करेगा। लेकिन जिसको वो स्थिति नहीं है तो भोग प्रधान बुद्धि होने के कारण पुनः वो चढ़ना चाहता था लेकिन गिर जाता है। बहुत मीठी छुरी है, इससे सब गला कटवा लेते हैं। मान प्रतिष्ठा सम्मान ये उपदेश से शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा से शिष्य का कल्याण होता है। गुरु जब भगवत प्राप्त होता है, भागवत में लिखा हुआ है, वेदों का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म जो परब्रह्म परमात्मा, उसमें स्थिति। गुरु कैसा होना चाहिए? शब्द ब्रह्म का ज्ञानी और परब्रह्म का अनुभूत होना चाहिए, तभी काम होता है। तो उपदेश दे करके दूसरों को कल्याण की या समझाने की भावना तो गौड़ होती, मुख्य होती। दूसरों से अर्थ लेना, पैर पुजाना, यश कीर्ति, नाम, बहुत खतरनाक। बहुत देखने में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अंदर से आपको कह रहे हैं उद्योग गृहस्थ में रहकर इसका कैसे त्याग किया जाए कंचन कीर्ति काम में? अपनी पत्नी से अनुराग करे और धर्म पूर्वक धन कमावे और परिवार का पोषण करे।
और जहां कोई प्रणाम नमस्कार करे तो अपने को अयोग्य समझे, बस पार हो गए। अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री की तरफ काम भाव से आंख न उठावे, और अपनी कमाई के सिवा किसी के बेईमानी का 1 रुपया न ले, और अपने को प्रणाम योग्य समझे, नहीं तो कंचन कामनी कीर्ति तीनों से पार हो गए। और विरक्त को है पूरे विश्व की माताओं बहनों की तरफ कभी काम दृष्टि से न देखे, और जो भी धन संपत्ति है वो सब श्री भगवान की है। श्री भगवान साधु सेवा, जन समाज सेवा, पशु पक्षी की सेवा में लगा दे। और अपने को जो प्रणाम नमस्कार मिल रहा है वो गुरुदेव का है, क्योंकि ये भेष गुरुदेव का दिया हुआ है, मंत्र गुरुदेव का दिया हुआ है। तो हमें भागवतिक पुरुष समझकर ही तो कोई प्रणाम कर रहा है, तो गुरुदेव को प्रणाम जा रहा है, तो वो बच जाएगा कंचन कामनी कीर्ति से। और बिना इनसे बचे बहुत। और फिर जब जैसे हमें रबड़ी का स्वाद मिल जाए तो गुड़ का सीरा कौन चाटेगा, बातें चाहे जितनी बनावे। ऐसी प्रचंड माया है, बहुत प्रचंड माया है, बहुत प्रचंड माया, जिसका समाज और एकांत एक जैसा हो, जिसका वचन और हृदय और आचरण एक जैसा हो, वो महात्मा है। जो वचन जैसा बोला वैसे उसके आचरण, वैसे उसका हृदय, मन वचन और क्रिया जिसकी एक जैसी, वो महात्मा। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रिया में कुछ और, वो दुरात्मा। तो जब तक भगवदानंद का स्वाद नहीं मिलेगा तब तक कोई टिक नहीं सकता अपनी मर्यादा में। माया विचलित ही कर देगी, गिरा ही देगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मेरी 3 बेटियां हैं, जिनमें एक हाल में हुई है। इनका महाराज जी प्रश्न है कि जब इनकी पहली बेटी हुई तो घर वालों ने खुशियां मनाई, लेकिन साथ में ये भी कहा कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। 3 साल बाद दूसरी बेटी हुई तो कई जनों ने कहा कि पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते। नहीं। फिर कह रहे कि फिर जब तीसरी बेटी हुई तो इन्होंने आपका सत्संग सुनना शुरू कर दिया था जब वो गर्भ में थी। तो फिर इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अभी तो जो भी होगा इसमें हमारा मंगल ही होगा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो श्री जी पे छोड़ दिया तो बेटी हुई। तो फिर लास्ट में अभी कह रहे हैं कि अभी हम अपने मन में पूरा तसल्ली मान लिया है कि जो प्रभु की इच्छा है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। बट कह रहे हैं कि फिर भी जब लोग ताना मारते हैं तो फिर मन विचलित हो जाता है, फिर श्री जी से शिकायत करने। जो लोग ताना मारते हैं उनसे कहो एक रुआ बना दो आप, एक रोया बना दो आप। लड़की लड़का तो बहुत बड़ी बात है, एक रोया बना दो आप। जो अपने को स्त्री बहुत प्रवीण समझती हो या पुरुष समझता हो कि मैं बच्चे पैदा कर लेते, भूल में मत रहो, भूल में मत रहो। भगवान की देन है कि तुम्हारे बच्चा हो रहे। नहीं ऐसे स्त्री पुरुष है जिनके बच्चे नहीं हो, परेशान है। हर डॉक्टर, हर मतलब दान पुण्य सब कर चुके हो, लड़का बच्चा नहीं। ये भगवान की देन होती है कि तुम्हारे बच्ची होगा, कि तुम्हारा बच्चा होगा। और इस तरह का निर्णय घर परिवारों में करना, तुम्हारी बुद्धि खराब है। आज हमारे भारत का राष्ट्रपति बच्ची ही तो है, किसी की नहीं है। आज हमारे बॉर्डर पर खड़ी है सिंघनी की तरह। आप देखो ना, बड़ी बड़ी ऑफिसर रैंक में है, पुरुष जो है पिए नशा ड्रग्स इधर उधर घूम रहे हैं, बच्चियां जो है बड़ी बड़ी नौकरी संभाले हुए, तो बड़े बड़े पदों में बैठी हुई सखियां हैं। तो तुम ये चिंता न करो, भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा किया है, और ये अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं। ये जो लोग करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करा के बच्चियों की हत्या कर देते हैं, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत दुख देने वाला अपराध है। फिर ऐसे लड़का बच्चा पैदा होंगे जो पीटेंगे और घर के बाहर निकाल देंगे, पक्का समझो, क्योंकि तुमने अपने घर के बाहर निकाल दिया ना उनको। घर ही तो है, उधर एक घर है, उसमें बच्चा पल रहा है, बच्चा हो या बच्ची, आप उसको नष्ट करवा दिए। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं करना चाहिए। संयम से रहो, बच्चों की हत्या कराने की क्या जरूरत है। और बच्ची हो या बच्चा, आजकल तो दोनों के बराबर समानता है। हमें लगता है पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चियों का भी अधिकार हो गया है, नहीं हो गया। तो जो बच्चे का अधिकार हो, बच्ची का अधिकार है। बच्ची है तो बच्चा मिल ही जाएगा, दामाद नहीं मिल जाएगा। और बच्चा है तो बच्ची मिलेगी, बहू मिल जाएगी। तो परेशानी क्या, जोड़ा तो दोनों में है। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो, बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। लड़कियों के प्रति ऐसी लोगों की है भावना, शायद दहेज के कारण बैठ गई कि लोग जो दहेज बहुत मांगते हैं तो लगता है, लड़की वाले को लगता है 3 लड़कियां, मतलब शादियां ऐसी होती हैं, लोग ऐसे मांगते हैं। वैसे हमें लगता है कि लड़की की प्रधानता रखनी चाहिए, दहेज की नहीं। क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियां बोझा दहेज के कारण लगी होंगी,
क्यों? महाराज जी, एक तो दहेज ये बहुत बड़ा कारण है, दूसरा कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। तो दामाद लड़की नहीं करेंगे? दामाद लड़की करते हैं। हमें तो लगता है कि जिनके लड़का है उनकी भी सेवा लड़कियां ही करती हैं। और माता पिता को जब दुख पड़ता है तो बिटिया काम आती है, पक्का समझो। हमको तो लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा हेल्पदायी हैं। जो माता पिता की हेल्प है वो ज्यादा लड़कियों से होती है। हमने देखा, बहुत जगह देखा कि सास को या ससुर को अगर घर में कष्ट मिलता है तो अपनी बिटिया के यहाँ सुखपूर्वक रह पाता है। तो लड़कों का, अगर लड़का हो रहा है तो जय जय भगवान की, और बिटिया हो रहा तो जय जय भगवान की। उसमें लड़का बिटिया का भेद न रखो, बिल्कुल नहीं। नहीं तो अगर कन्या हत्या कर दी ना तो बहुत ही नरक की प्राप्ति होगी। एक तो भ्रूण हत्या, दूसरे देवी कन्या की हत्या, बहुत तुरंत आयु नष्ट हो जाती है। उन माता पिता की दुर्गति होती है। यार कैसे माता पिता, कैसी बुद्धि, अपने बच्चे को अंता में जो विराजमान है अल्ट्रासाउंड करके उसको नष्ट करवा दिया। तुम्हारा क्या होगा? फिर पूरा परिवार दुखी हो गए, ऐसे रोग होंगे, ऐसे विघ्न आएंगे, ऐसी विपत्तियां आएंगी। इसलिए जो भगवान दे उसी में राजी रहो और अपना कर्तव्य मान के उनका पढ़ाओ लिखाओ, बर ब्याह करो। लड़कियों के साथ हे व्यवहार मत करो, ये देवी स्वरूपा है। ईशात्म चैतन्य जी, राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, साधु जीवन अपनाने के बाद सांसारिक चीजों के प्रति भेद बुद्धि होते हुए भी कि ये अनित्य है, ईश्वर ही सत्य है, मन कभी कभी इन अनित्य चीजों में थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो जाता है, तो इससे निरंतर बचे रहने का उपाय महाराज जी? विवेक। जहां हमारा आकर्षण हो रहा है, हमारे अंदर विवेक होगा तो हमें बचा लेगा। तुरंत निर्णय हुआ ये नाशवान पदार्थ है, इसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते शता। हमारा लक्ष्य परमात्मा है। दो साधक के सामने रहते हैं, एक है भगवान, भगवान का मार्ग, एक है संसार और संसार का मार्ग। हमें पहले निश्चय करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। भगवान, तो हमारा मार्ग क्या है? भगवत मार्ग। फिर हम संसार की तरफ आकर्षित होते हुए मन को सहयोग न दें। ऐसा नहीं कि मन आकर्षित नहीं होगा, मन आकर्षित होगा। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती, इनका स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, नीच गति होना। हमारा लक्ष्य हमको बचाएगा। हमें लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। जैसे बढ़िया खीर बनी हो, भूख भी लगी है, लेकिन कान में कोई विश्वसनीय आदमी के देश में जहर मिला है तो हम नहीं खाएंगे। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने इसे विषवत बताया भोगों को। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विष सम लागत ताय। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं। तो यहां से लेकर ब्रह्म लोक तक जितना है सब मायाकृत है। मायाकृत माने जादू का तमाशा। जादू का तमाशा का मतलब स्वाप्निक। स्वाप्निक का मतलब जो दिखाई दे रहा है पर जिसकी सत्ता नहीं है। तो विवेक के द्वारा हम बच सकते हैं। इस वस्तु का आकर्षण हुआ, इसको हम भोगेंगे कितनी देर, फिर अंदर तुरंत ज्ञान चालू हो गया, इसको कितने क्षण भोगेंगे, फिर भोगने के बाद फिर निराशा। तो हमको शाश्वत सुख चाहिए या क्षणिक? क्षणिक सुख दुख ही नया है, दुख ही दुख है इसमें, और भगवान में सुख ही सुख है। संसार का आश्रय और भरोसा टिकेगा नहीं, भगवान का आश्रय भरोसा मिटेगा नहीं। हम भगवान के मार्ग के पथिक के, संसार की किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का ना आश्रय न भरोसा। विवेक के द्वारा हम अगर विवेक की कैंची रखते हैं तो तुरंत काट देते हैं। मन जाएगा, बुद्धि संग करने की आशा से निश्चय करेगी, चित्त चिंतन करेगा, अहम क्रिया करना चाहेगा, लेकिन साधक वही है जो क्रिया ना होने दे, मन में संकल्प भोगों का ना बनने दे। स्फुरना होना स्वाभाविक है, संकल्प बनना नहीं। संकल्प तब बनता है जब अहम उसके साथ हो जाता है। अहम साथ ना होने पाए तो संकल्प नहीं बनेगा। तो वो जब हम विवेकवान हो जाएंगे, और विवेक होता है भजन और सत्संग से,
साधन को हरिभजन है, प्रधान साधना तो हरिभजन है। और कै सत्संग सहाय, सत्संग से विवेक का प्रादुर्भाव होता है, विवेक में निखार आता है। बुद्धि तो सबके, पर विवेक नहीं है। विवेक हो जाए तो बात बन जाए। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक हो जाए तो अज्ञान का नाश हो जाए, तो यह आकर्षण खत्म हो जाए। तो विवेक कहाँ मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिन सुलभ न सोए। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना मोह भ्रम का नाश नहीं होता, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों में प्रीति बिना मोह गए नहीं होती। इसलिए हम नाम जप करें और सत्संग सुनते रहे, और विवेक के द्वारा हम अपना लक्ष्य देखें। हमारा लक्ष्य नहीं, जैसे हमें बाजार जा रहे हैं, हम इत्र लेना है, तो पार्श्व में बहुत सी दुकानें हैं, तो हम लुभायमान होकर खड़े थोड़ी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पहले निर्णय है कि मुझे इत्र लेना है। तो सब क्रॉस करते चले जाते हैं, इत्र की दुकान में गए, इत्र लिया, चले आए। ऐसे हमें चलना है संसार में। हमारा लक्ष्य है भगवत मार्ग, प्रिया प्रीतम। अब वहां कुछ भी संसार का आकर्षण, तो हम उसमें आकर्षित थोड़ी हो जाएंगे। जिसका लक्ष्य दृढ़ रही है वो फिर मनोरंजन में लग जाएगा। आज के सत्संग में था कि साधक भगवत प्राप्ति भविष्य में चाहता है, वर्तमान में नहीं। वर्तमान में आए हुए भोगों को भोगना चाहता है, और भविष्य के लिए छोड़ देता है भगवत प्राप्ति। कभी साधक वही है जो वर्तमान में भोगों का त्यागी है, और वर्तमान में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। भविष्य की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे आज चाहिए, अभी चाहिए, मुझे आज भगवदाकार वृत्ति चाहिए। नहीं, अगर हम भोगों के मनोरंजन में लग गए तो अनंत जन्म बीत गए इसी मनोरंजन में। ये कभी पूर्ण होने वाले हैं नहीं। ये भूत के लड्डू हैं, खाए तो परेशान, ना खाए तो परेशान, भोगे तो परेशान, ना भोगे तो परेशान। सारा संसार भोगी तो रहा है। जो भोगे वो परेशान है कि जो मैं चाह रहा था वो तो मिले नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश प्रकृति से कभी तृप्त नहीं हो सकता। बिना परमात्मा के, बिना भगवान के हमारा विश्राम स्थल नहीं है। तो अब हम चाहे प्रकृति को जितना भोग ले, विश्राम मिलने वाला है नहीं। कुछ कर डालो, कुछ ले मिलने वाला, बस एक भ्रम, बार बार नया भ्रम। तो हम अपने मन को समझावें कि इन भोगों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है, कोरा कोरा आकर्षण है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो खाने के बाद विष्ठा नहीं बन जाता? खा के तुरंत तो उल्टी कर दो तो देखने लायक नहीं रहे। अच्छा, सब खा पी के रुपया पैसा कमा के मन आखिरी में काम सुख में जाता है। कहाँ है? मलमूत्र के द्वारों में। क्या है? विवेक के द्वारा देखो ना, है क्या? कुछ नहीं। मांस के लोथड़े को सुंदर आरोप देकर, सुख की भावना करके एक दूसरे पर आकर्षित होकर जन्म के जन्म नष्ट होते जा रहे। क्या मिला? ऐसे हम विवेकवान बने कि जहां आकर्षण हो तुरंत ऑपरेशन हो विवेक के द्वारा, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर लुभायमान हो गई बुद्धि, निश्चय कर लिया कि इसमें सुख है, तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि आकर्षित हो गई है भोग और ऐश्वर्य में, वो साधक कभी परमात्मा प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकता। समाधो न विधीयते, वो बुद्धि भगवान की प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती। निश्चय वही करती है जो भोग और ऐश्वर्य का त्याग कर देती है, क्योंकि त्यागात् शांतिरंतरम, जहां त्याग किया तो उससे शांति मिलती है। और शांत बैठ करके फिर वो जड़ चेतन ग्रंथि के विषय में सोचता है। जो हमारा व्यर्थ का भ्रम हो गया है, शरीर में देहाभिमान हो गया है, फिर उसको छोड़ने को सोचता है। इसलिए खूब भजन करो और सत्संग करो, विवेकवान बनो, भोगों के आकर्षण से अपने को बचाओ। सबसे पहले आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपके समय और ध्यान की हम गहराई से सराहना करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया या प्रेरित किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार या सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपके विचार न केवल हमें बेहतर बनने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें आपके साथ इस यात्रा को और भी खास बनाने का अवसर देते हैं। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। हमेशा जुड़े रहें। राधे राधे।